पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी अपना व्यक्तित्व विकास क्यों ज़रूरी है। जब भी हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब कोई अपना परिचय हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को ही जानते हैं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी बहुत सी चीज़ों को सुधारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफ़ी सुधार आता है और ये केवल आप पर ही सकारात्मक असर नहीं डालता बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी आपकी तरफ एक सकारात्मक रवैया विकसित होता है। व्यक्तित्व का विकास करने पर आप दूसरों की तुलना में बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। इससे लोगों के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बनती है और फिर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके ज़िंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाता है। आपके जीवन शैली और ज़िंदगी के प्रति सोच बदल जाती है और आप लाइफ में कमियों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हैं। कौशल का विकास करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी निजी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी पेशेवर ज़िंदगी पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप एक सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ये तो आप जानते ही हैं कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें? अब जब आप समझ गए हैं कि व्यक्तित्व विकास के कितने फ़ायदे हैं तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। तो इसका जवाब है कि अपनी लाइफ और जीने के ढंग में आपको कुछ चीज़ों का बदलाव करना होगा जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छे से तैयार होने लगेगा। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आप भी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और अलग पर्सनालिटी बना सकें। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता है तो आपका मन नहीं करता आगे उस इंसान से बात करने का, और अगर वही व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपके मन को खुशी मिलती है तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या बदलाव जिनसे आप अपनी बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें और न ही धीरे बोलें और न ही तेज़। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितने ज़्यादा ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। इंडिया में हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपका शारीरिक हाव भाव कैसा है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे अपने बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठे तो ऐसे बैठे कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें, आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए न चलें। जब भी हंसे तो ऐसे हंसे जिसमें ज़्यादा आवाज़ ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलकर ना हंसे, बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति ना हो। जब आप किसी के सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। जेब में हाथ डालकर
या वैसे ही मिलते जुलते तरीके से खड़े होने पे ऐसा लग सकता है कि आप में ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ है। इसलिए इन आदतों से बचें। किसी से बात करते वक्त या कुछ समझते वक्त बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कपड़े पहनने के तरीके और पसंद का ध्यान रखना। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं। उस वक्त अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें पार्टी वेयर का लुक आ रहा हो तो आपने गलत कपड़े पहने हैं। इसलिए ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखें। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या प्रोफेशनल जगह साफ़ सुथरे और सभ्य कपड़े पहनकर जाएं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े ना पहने। जब भी बाहर निकले तो घर के बाहर पहनने वाले कपड़ों में ही निकलें, नाइट ड्रेस या घर के कपड़ों में ना निकले। कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए हों और उनमें दाग धब्बे न लगे हों। लुक्स पर भी ध्यान दें। लुक्स का मतलब है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। हम बता दें कि लुक्स में आपके रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इन कुछ बातों का ध्यान रखना आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है। जब भी बाहर जाएं, अपने बालों को अच्छी से कंघी करके जाएं। बिखरे हुए बालों से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। नेल्स को साफ रखें। बहुत ज़्यादा मेकअप न करें। परिस्थिति के अनुसार मेकअप करें। जैसे ऑफिस में आपका मेकअप लाइट होना चाहिए और कहीं बाहर जाते वक्त भी अपना मेकअप ऐसा न करें कि आपका चेहरा अजीब दिखने लगे। अपने फुटवेयर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करे। जैसे फॉर्मल कपड़ों पे फॉर्मल शू या सैंडल्स ही अच्छे लगते हैं, उन पे ज़्यादा चमकीले या रंग बिरंगे फुटवेयर्स अच्छे नहीं लगते। अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी पेशेवर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मेंटेन होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं और ये चीज़ें किसी को भी पहली नज़र में प्रभावित करती हैं। लोगों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। सबसे सम्मानपूर्वक बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले तो उसे नमस्कार करें। स्माइल करके बात करना न भूलें, यानी किसी से मिलने पर उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह ज़रूर कहें। किसी से भी अशिष्टतापूर्वक बात न करें। इसके अलावा अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है या मीटिंग के लिए कोई समय निर्धारित किया है तो उसी समय पर पहुँचे। किसी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती। हर बात पे बहस न करें। सुने, समझे और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोलें। आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम है तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। अपनी ताकत और कमजोरियों का ध्यान रखें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहें। आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आचरण उन्हें पसंद आएगा। अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई या नौकरी, आपको अपने कोर्स से या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे आपके काम को लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सकें। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में। आसान काम के वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से ख़त्म करने में मदद करेगा। डर के न जिए। गलतियाँ हर किसी से होती हैं। अपनी गलती से सीख लें और आगे बढ़ें। हर काम किसी न किसी के लिए नया ही होता है, मगर उस काम को करते करते आप उसे आसानी से सीख जाते हैं। ये बातें आपके व्यक्तित्व विकास के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, मगर यह बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने मन से चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। अगर आप मन में ठान लें कि आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो बाकियों से अलग बनना है, तो मान लीजिए कि कुछ हद तक आपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया है, क्योंकि अपने काम को पूरी शिद्दत से करना भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है।